माइक्रोवाइटा साधना, दूसरे ग्रह की भयंकर बीमारी से निदान। परम पूज्य बाबा ने 15 जुलाई सन 1988 की सुबह अपने तात्कालिक निजी सचिव एवं महासचिव को अपने कक्ष में बुलाकर कहा कि वे आज से माइक्रोवाइटम साधना का एक नया कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। फिर परम पूज्य बाबा ने स्वयं कुछ गृही साधकों तथा पूर्वकालिक कार्यकर्ताओं के नामों का उल्लेख किया तथा उन लोगों का नाम सूचीबद्ध करके क्रमवार कलिकत्ता लेक गार्डन में आने की सूचना देने के लिए पीए एवं जीएस दादा को निर्देश दिया। यह भी सूचना में स्पष्ट किया कि निर्दिष्ट समय में उपस्थित होने पर ही उसे मैं व्यक्तिगत रूप से यह साधना सिखाऊंगा। मैं उस समय आनंदशिला में रेक्टर के रूप में कार्यरत था। जीएस दादा ने मुझे रांची के 5 मार्गियों आचार्य हरिशंकर जी, आचार्य मूल्यरतन षडंग जी, डॉक्टर रमेश जी, श्री सुधांशु जी एवं श्री रंगलाल दत्त जी को माइक्रोवाइटा साधना सिखाने के लिए बुलाने के लिए कहा। माइक्रोवाइटा साधना सीखने की बात संपूर्ण विश्व के मार्गी परिवारों में आग की तरह फैल गई तथा पूर्णकालिक कार्यकर्ता लोगों को परम पूज्य बाबा से अनुमति लेने के लिए मार्गी लोग बारंबार आग्रह करने लगे, किंतु पूज्य बाबा ने पूरे विश्व से कुछ गिने चुने गृही मार्गियों को एवं पूर्णकालिक सन्यासियों का ही चयन किया तथा केवल उन्हीं लोगों को बुलाने के लिए पीए एवं जीएस दादा को हिदायत दी। कुल 155 साधक उनकी विशेष कृपा का पात्र बन सके। जिन मार्गियों एवं सन्यासियों के नामों का चयन बाबा ने साधना सिखाने के लिए किया था, वे लोग अपने को धन्य समझने लगे तथा उनके आनंद की कोई सीमा नहीं रही। महासंभूति श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने माइक्रोवाइटम सिद्धांत का प्रतिपादन करके संपूर्ण मानव समाज को उपकृत कर दिया। पूज्य बाबा का यह अभूतपूर्व अवदान है। इस विश्व की सृष्टि का मूल कारण क्या है? श्री श्री आनंद मूर्ति जी के अनुसार यही माइक्रोवाइटा उस प्राण शक्ति का उत्स है। यही ग्रहों, उपग्रहों और नक्षत्रों में प्राण शक्ति के आदिवाहक हैं। अंगाराणु या अंगार परमाणु नहीं है। जीवन शक्ति प्राण का मूल यही माइक्रोवाइटम है। इस सिद्धांत के द्वारा बाबा ने आज तक की वैज्ञानिक अवधारणाओं के मूल पर आघात किया तथा पुरानी वैज्ञानिक मान्यताओं को चुनौती दी। नकारात्मक माइक्रोवाइटम प्रकृति के माध्यम से अपने आप ही कार्य करता है तथा सकारात्मक माइक्रोवाइटम का प्रयोग स्वयं परम पुरुष करते हैं। सकारात्मक माइक्रोवाइटम के लिए आज्ञा चक्र सर्वोच्च बिंदु है, लेकिन यह यदि गुरु चक्र तक उठ सके तो उसे कृपा कहेंगे। अतः यह माइक्रोवाइटा साधना सद्गुरु की सीधी कृपा और करुणा है। सद्गुरु द्वारा साधकों ने सकारात्मक माइक्रोवाइटा का संचार करना साधकों के लिए यह बेमिसाल चीज़ थी। मुझे भी उनकी अहेतुकी कृपा से 26 सितंबर सन 1988 को इस साधना को सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। जिन्हें भी यह साधना मिली है वे आज भी अपने को धन्य मानते हैं। मुझे यह साधना एक विचित्र परिस्थिति में मिली। मैं उन दिनों एक दूसरे ग्रह के असाध्य रोग से ग्रसित था। यह एक अत्यंत भयंकर नकारात्मक माइक्रोवाइटा का प्रभाव था। यह बीमारी अत्यंत भयंकर तथा शारीरिक एवं मानसिक रूप से असहनीय थी। बाद में पूज्य बाबा ने इस बीमारी के बारे में बताया कि इस बीमारी को इस पृथ्वी ग्रह में आने में लगभग 1000 वर्ष और लगेंगे। जिस किसी को भी इस बीमारी का वायरस ग्रसित करेगा, यह तत्क्षण ही पागल हो जाएगा तथा उसकी स्मरण शक्ति विस्मृत हो जाएगी। अंततोगत्वा वह व्यक्ति मात्र 15-20 दिनों में तड़प तड़प कर मर जाएगा। मैं उन दिनों आनंदशिला में था। एक दिन अचानक ही इस रोग से ग्रसित हो गया। तत्क्षण मेरी स्मरण शक्ति विस्मृत हो गई। मैं पागल सा हो गया। मेरे शरीर एवं मन को असहनीय कष्ट एवं पीड़ा होने लगी। मैं असहाय होकर पूर्ण विषाद से ग्रसित होकर किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया। मेरे जीवन में चारों ओर निराशा ही निराशा फैल गई। मैं सोचने लगा कि मैंने जीवन भर सन्यासी बनकर साधना एवं धर्म मार्ग का अनुसरण किया तथा अच्छे ही कार्य किए, किंतु यह विचित्र बीमारी मुझे क्यों हुई? मैंने कौन से ऐसे पाप किए हैं?
मैं दिन रात पूज्य बाबा के चरण कमल को मानसिक रूप से पकड़कर रोता था। मेरी स्थिति बहुत विचित्र एवं दयनीय हो चुकी थी। मन ही मन मृत्यु प्रदान करने के लिए बाबा से पुकारता रहता। मुझे लग रहा था कि किसी क्षण गिर सकता हूँ और उसके लिए तैयार भी बैठा था, परंतु मृत्यु आ ही नहीं रही थी। अत्यधिक मानसिक आघात के कारण मुझे नींद नहीं आती थी तथा भोजन की इच्छा भी नहीं होती थी। मैं बेचैनी एवं निराशा में हमेशा बाबा से मन ही मन मृत्यु के लिए प्रार्थना करता रहता था। आर्तनाद के कातर स्वर में उन्हें पुकारता था। मुझे इस बीमारी से ग्रसित लगभग 15 दिन हुए होंगे कि एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता को पूज्य बाबा ने अचानक आनंदशिला यह कहकर प्रेषित किया कि उसे अतिशीघ्र कलिकता भेज दो, क्योंकि उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय है। मैं बाबा का संदेश पाकर तत्काल कलिकता के लिए रेलगाड़ी पकड़ने रांची रेलवे स्टेशन आ गया। दूसरे दिन अर्थात 26 सितंबर 1988 को 6 बजे सुबह हावड़ा स्टेशन में उतरकर टैक्सी द्वारा लेक गार्डन बाबा क्वार्टर कलिकता पहुंचा। मुझे देखते ही आचार्य केशवानंद अवधूत बोले, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। बाबा आपको तुरंत 10 मिनट के अंदर स्नान करके अपने कमरे में बुलाए हैं। मैंने त्वरित गति से स्नान कर सुबह 6:30 बजे बाबा के कमरे में प्रवेश करके परम पूज्य बाबा को साष्टांग प्रणाम किया और मैं उनके सामने बैठ गया। उसी समय बाबा ने मुझे उस विचित्र रुग्णावस्था में ही इशारे से अपने बिस्तर के समीप बुलाया। उनका निकट सामीप्य पाकर मेरी स्मृति धीरे धीरे लौटने लगी। मैं शांति महसूस करने लगा। 15 दिनों के अपार कष्ट के बाद यह एक प्रथम सुखद अनुभव था। तत्पश्चात बाबा मुझे पद्मासन में बैठाकर माइक्रोवाइटा साधना सिखाने लगे। उनकी अनुकंपा से साधना की विधि को एकाग्रचित्त होकर सहजतापूर्वक सीखने लगा। यह एक लंबी प्रक्रिया थी। साधना बहुत ही आह्लादकारी थी। साधना से तन मन पवित्र होकर आध्यात्म लोक में आनंदित होने लगा। फिर बाबा ने मुझे ज्योति रूप में भगवान के दर्शन कराया, जो अत्यंत आनंददायक, अनुपम एवं अकथनीय था। मैं करीब 2 से 2.5 घंटे बाबा के कमरे में था, जो मुझे मात्र 5 से 10 मिनट के समान लगा। अंततः बाबा ने मुझे प्यार से सहलाते हुए कहा कि अब समय अधिक हो रहा है तथा तुम्हें कमरे के बाहर जाना ही होगा, क्योंकि अनेक लोग साधना सीखने के लिए देश विदेश से आए हुए हैं। वे मेरे लिए प्रतीक्षारत है। पूज्य बाबा की बात सुनकर मैं बच्चे की तरह फपक कर उनके चरणों को पकड़कर रोने लगा। सोचने लगा कि बाहर जाने पर मुझे इस विचित्र कष्टकरी बीमारी से कौन बचाएगा। कुछ देर बाद बाबा स्वतः ही बोले, मुझे मालूम है कि तुम एक भयंकर कष्टकरी असाध्य रोग से ग्रसित हो। तुम्हें अपार एवं असहनीय कष्ट हो रहा है, परंतु यह भयंकर रोग तुम्हारे जन्म जन्मांतर के संस्कारों का फल है और इसे भोग लेने में ही तुम्हारी भलाई है। फिर भी अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें इस बीमारी से तुरंत इसी क्षण मुक्त कर सकता हूँ। डोंट यू नो दैट आई लव यू वेरी मच। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं तुम्हें अत्यधिक प्यार करता हूँ? क्या एक पागल व्यक्ति मेरे दोनों चरणों को मानसिक रूप से पकड़कर दिन रात मेरे लिए रो सकता है? क्या यह मेरी कृपा नहीं है? मैंने कहा, हाँ बाबा, मुझे मालूम है तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। परम पूज्य बाबा ने कहा कि मैं चाहूँगा तुम इस बीमारी को अभी मेरे सामने भोग लो, क्योंकि कृतकर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। तुम्हें लगता है कि हर क्षण तुम मर रहे हो, पर मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा तथा इस कष्ट को सहने की शक्ति दूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, यह भोग भी कट जाएगा। फिर दोनों हाथों से मेरे सिर को प्यार से सहलाने लगे तथा प्यार एवं स्नेह भरी करुणा दृष्टि से मेरी तरफ निहारने लगे। मेरा तन मन उनकी करुणा कृपा से अभिसिंचित होता रहा। मैं भाव विभोर होकर और रोने लगा। फिर करुणा निधान पूज्य बाबा ने मुझे आशीर्वाद देकर जाने को कहा। जाओ, सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। किसी से भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं जब साष्टांग प्रणाम कर कमरे से बाहर निकलने लगा, तब परम पूज्य बाबा ने पुनः प्यार से कहा, ट्राई टू विन एन
आइओट ऑफ हिज ग्रेस, उनकी कृपा का एक कण पाने का प्रयास करो। बीमारी तो बीमारी, क्या तुम्हारे जीवन का ही उद्धार हो जाएगा। उनके इस पवित्र शब्दों को सुनकर मेरे शरीर के अणु-परमाणु एक अलौकिक स्पंदन से स्पंदित होने लगा। पूरा शरीर रोमांचित हो उठा। तत्पश्चात उन्होंने कहा, जानते हो उनकी कृपा का एक कण कैसे प्राप्त करोगे? मैं चुप रहा। फिर उन्होंने ही कहा, उनकी कृपा का एक कण उनकी कृपा से ही मिलेगा। उनकी कृपा पाने का सहज तरीका है कि उनके चरण कमल को मानसिक रूप से दोनों हाथों से पकड़कर रो, तड़पो और गिड़गिड़ाओ। वे कृपा करने के लिए बद्ध हो जाएंगे। यही है साधना एवं उनकी कृपा पाने का गोपन रहस्य। उनकी कृपा पाई नहीं, उनकी कृपा छीनी जाती है। उनकी कृपा से ही मिलेगी। यह माइक्रोवाइटा साधना मेरे जीवन में अपूर्व आनंद एवं अद्भुत अनुभूति लेकर आई। एक विचित्र बात यह हुई थी कि जब मैं उन्हें रो रो कर पुकारता था, तब वे मुझे रात में स्वप्न में आकर माइक्रोवाइटा की साधना सिखाकर ढाढ़स बैठाते थे तथा इससे मेरे जीवन में आशा की एक नई किरण आने लगती थी। उन्होंने माइक्रोवाइटा साधना देने के पहले ही मुझे स्वप्न में ही माइक्रोवाइटा साधना की संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी दे दी थी। जब वे इसे सिखाने लगे तो मुझे ज्ञात हुआ कि यह पूरी प्रक्रिया तो मुझे पहले से ही उनकी कृपा से स्वप्न में मालूम हो चुकी थी। उनकी कृपा इतनी सहजता से नहीं मिलती। उन्हें पाने के लिए आंसू तो बहाना ही पड़ेगा, रोना तड़पना तो पड़ेगा ही। मीरा कहती है, हरि मैं तो प्रेम दीवानी, मेरी दर्द न जाने कोई। कबीर कहते हैं, साईं हंसना दूर कर, रोने से कर प्रीति, बिन रोए न पाइए प्रेमी प्यारा मीत। मैं जब उनके कमरे से बाहर निकला तो देखा कि साधना सीखने के लिए चंद्र नारायण जी, आचार्य परितोषानंद अवधूत एवं आचार्य दिव्यलोकेशानंद अवधूत बैठे हुए थे। कमरे से निकलकर बाबा के निर्देशानुसार बीमारी के बारे में जीएस या पीए किसी को न बोलकर उसी दिन शाम को आनंदशिला लौट आया। बाबा ने कहा था कि बीमारी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। मैंने सोचा 15-20 दिनों में ठीक हो जाएगी, परंतु बीमारी घटने के बजाय दिन प्रतिदिन और बढ़ने लगी। मगर दर्द की प्रबलता जरूर थोड़ी कम हुई थी, फिर भी यह अत्यंत कष्टकर एवं भयंकर थी। मैं एकांत जंगल में नदी के किनारे बैठकर साधना में रो रो कर दिन रात उन्हें पुकारता रहता था। इससे आध्यात्मिक अनुभूति भी होती थी, उनकी निकटता का आभास भी होता था, पर कष्ट कम नहीं होता था। दिन प्रतिदिन मेरा शरीर क्षीण होते होते हड्डियों का मात्र ढांचा रह गया। उनकी सांत्वना के बावजूद विचित्र दर्द एवं भयंकर शंकाओं से मेरा मन हमेशा विक्षिप्त सा बन रहा था। अंततः हार कर मैं चिकित्सकों के पास गया। चिकित्सकों ने कहा कि इस बीमारी के लक्षण के बारे में हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। इस तरह कष्टकर स्थिति में 3 माह बीत गए। तब मैंने तात्कालिक जीएस आचार्य सर्वात्मकानंद अवधूत को अपनी इस विचित्र बीमारी के बारे में खबर प्रेषित किया कि मुझे पता नहीं है मैं कब तक जिंदा रह पाऊंगा। अच्छा होगा आप कोई कार्यकर्ता भेज दें जो इस परियोजना की देखभाल कर सके। जब जीएस दादा ने बाबा को मेरी बीमारी के बारे में बताया तो बाबा ने कहा कि मुझे उसकी बीमारी के बारे में पहले से ही मालूम है। उसके बाद प्राय प्रतिदिन ही और बाद में दिन में कई बार पूज्य बाबा मेरी बीमारी के बारे में जीएस दादा से सूचना लेने लगे। तब जीएस दादा परेशान होकर मुझे कलिकता चले जाने के लिए खबर भेजी। मैं उनके आदेशानुसार कलिकता पहुंच गया। परम पूज्य बाबा ने मुझे अपने कमरे में बुलाकर बीमारी के बारे में पूछा, क्योंकि मैं मानसिक रूप से बहुत ही परेशान एवं चिंतित था। उसी दिन शाम जनरल दर्शन के समय पूज्य बाबा ने मुझसे स्नेह भरे शब्दों में कुछ पूछा तथा वे सांत्वना देने लगे। मैं पूज्य बाबा की स्नेह छाया में कुछ दिनों तक कलिकता में रहा। इस दौरान जीएस तथा पीए दादा मेरी भयानक बीमारी के बारे में पूज्य बाबा से हमेशा ही जिक्र करते रहते थे कि आप आचार्य परमेश्वरानंद अवधूत की बीमारी के बारे में कुछ करें।
4-5 दिनों के बाद अचानक बाबा ने दोपहर में मुझे अपने लेक गार्डन के कमरे में बुलाया तथा साथ में आचार्य विजयानंद अवधूत को भी आने के लिए कहा। बाबा के कमरे में GS दादा, PA दादा, आचार्य तपेश्वरानंद अवधूत जी जो धर्म प्रचार सचिव थे तथा आचार्य विजयानंद अवधूत थे। बाबा ने मेरी बीमारी के लक्षण के बारे में जो कुछ बताया वह अक्षरशः सही था। इस बीमारी के लक्षणों के बारे में आचार्य विजयानंद अवधूत को लिखने के लिए कहा। आज तक इस पृथ्वी ग्रह में इस बीमारी के वायरस से कोई नहीं बचा। इस रोग का रोगी तुरंत पागल हो जाता है, स्मरण शक्ति चली जाती है तथा 20-25 दिनों में तड़प कर मर जाते हैं। इसकी भी स्मृति चली गई है तथा यह भी पागल हो गया है। चूँकि यह मेरे एवं संस्था के प्रति समर्पित है, इसलिए इसे बचाने एवं रोग मुक्त करने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। ऐसा कहकर पूज्य बाबा अपनी दुखहरण छड़ी को हाथ में लेकर बीमारी तथा लक्षणों का वर्णन करते हुए छड़ी से मेरे संपूर्ण शरीर को स्पर्श कराते, सहलाते, शांति संपात करते, शक्ति संपात करने लगे तथा आचार्य विजयानंद अवधूत को इस बीमारी के लक्षण इत्यादि नोट करवाने लगे। बाबा बोले, ऐसे यह बीमारी इस ग्रह पर 1000 वर्षों के बाद ही आ सकती है, फिर भी इसका लक्षण वगैरह लिख करके रखो। इस बीमारी में व्यक्ति एकांत चाहता है, लोगों को देखकर इन्हें डर लगता है। एकांत एवं खुली जगह में बीमारी ग्रस्त व्यक्ति को रखना होगा। बीमारी ग्रस्त होने पर शरीर कमज़ोर होता है। इस कमज़ोर शरीर में भी रोगी को प्रतिदिन 4 बार आसन करना होगा। तत्पश्चात बाबा ने चारों समय सुबह, शाम, दोपहर एवं रात्रि के लिए विभिन्न आसन तथा पथ्य बताया कि यह अरवा चावल न खाकर उसका उसना चावल खाएगा, पर इच्छा होने पर दाल का पानी पिएगा तथा कोई भी बासी चीज़ नहीं खाएगा। मैंने ऐसे इसकी बीमारी को ठीक कर दिया है, परंतु पूरी तरह ठीक होने में बहुत समय लगेगा। फिर पूज्य बाबा ने मुझसे कहा कि तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं है, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझसे पूछे बिना कहीं भी आना जाना नहीं करोगे। इसी प्रकार परम पूज्य बाबा मेरी रक्षा सतत करते रहे तथा भौतिक रूप से मुझे अपने संरक्षण में रखते रहे। अंत में बाबा बोले, तुम एकांत में बैठकर मेरे दोनों चरणों को मानसिक रूप से पकड़कर मुझे पुकारते रहो, चाहे कितने कष्ट क्यों न हो। आनंदशिला छोड़कर कहीं जाना नहीं। जितना हो सके काम भी करते रहना। तुम्हें बाबा की तरफ से हर तरह की मदद मिलेगी तथा तुम्हारी आनंदशिला की प्रगति भी आबाद गति से होती रहेगी। उसके बाद बाबा के आशीर्वाद से वास्तव में चारों तरफ से लोग आनंदशिला के लिए मदद भेजते रहे तथा मैं उनके दोनों चरणों को पकड़े हुए साधना करते करते उनके काम को भी करते रहा। इस क्षीण शरीर से भी बाबा बहुत काम लेते रहे। उसी 3 साल के दौरान आनंदशिला की आशातीत उन्नति होती रही। देश विदेश से बहुत लोग मुझसे मिलने एवं आनंदशिला परियोजना को देखने के लिए आते रहे। तात्कालिक CTS आचार्य साधनेश्वरानंद अवधूत की ओर से भी बहुत योगदान मिल रहा था। वे मेरे स्वास्थ्य की देखभाल भी करते रहते थे। इस तरह पूर्ण स्वस्थ होने में मुझे 3 साल लगे, परंतु इन 3 सालों में मैंने बाबा की कृपा को हर पल महसूस किया। अनेक आध्यात्मिक अनुभूतियाँ मिली, जिसे मैं सैकड़ों जन्मों की साधना से भी नहीं प्राप्त कर सकता था। वे परम कृपालु, परम दयालु है। उनकी कृपा एवं दया का कोई पारावार नहीं है। गुरु कृपा ही केवलम। उनकी कृपा का पात्र बनना ही जीव का अंतिम लक्ष्य है। वही जीवन की सार बात है। यही परम सत्य है। मैं इस बीमारी के दौरान रो रो कर कातर भाव से विवल होकर बाबा को पुकारता रहता था। शरीर तथा मन पूर्ण रूपेण पवित्र हो गया था। तब एक दिन बाबा ने PA दादा से कहा कि आज के दिन वह इस विश्व का सर्वाधिक पवित्र व्यक्ति है।
जिसे बाद में पीए के मुख से सुनकर मैं अपने आप को धन्य धन्य समझने लगा। इस तरह देखा जाए तो यह भयंकर बीमारी भी उनकी कृपा से मेरे लिए वरदान साबित हुई।